Hello everyone. Today we are going to discuss on a very important topic, how to improve spoken English. इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हम सब ने या तो अपने स्कूल, कॉलेज, एनसीसी क्लासेस या किसी सेमिनार में इस लैंग्वेज के ऊपर और इसकी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी के ऊपर डिस्कशन कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी के साथ हमारी यूनियन में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इट इज़ द लार्जेस्ट लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स। इसलिए हमने भी कुछ मेथड्स आपको बताने की कोशिश की है जिसके वाया आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को और अच्छा कर सकते हैं। तो पहला वे है थिंक इन इंग्लिश। जब हम बोलते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि बोलते वक्त हम अपनी सोच को भी इंग्लिश में ही रखें, क्योंकि ये हमारा कॉमन नोशन है कि बोलते वक्त हम उसी लैंग्वेज में सोचते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं एंड उसे इंस्टेंटली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त हमें स्टैमरिंग और लैक ऑफ फ्लुएंसी को फेस करना पड़ता है। इसीलिए इन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए यह हमेशा एडवाइजेबल है कि आप इंग्लिश में सोचें और फिर बोलें। वे नंबर 2, डोंट फोकस अननेसेसरली ऑन ग्रामेटिकल एरर्स। ये वाली चीज़ सारे ही करते हैं, अननेसेसरी फोकस ऑन ग्रामेटिकल एरर्स। आपको ये बात समझनी होगी कि वाइल स्पीकिंग इंग्लिश आपका कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी मैटर करती है, ना कि ग्रामेटिकल एरर्स। विद टाइम ये ग्रामेटिकल एरर्स भी रेक्टिफाई हो जाएंगे, इसीलिए इनके ऊपर अननेसेसरी फोकस मत दीजिए। वे नंबर 3, रीडिंग प्रैक्टिस। ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपकी रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। आप जब भी किसी स्टोरी, आर्टिकल्स, प्रोज को रीड कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखिए कि आप पंक्चुएशन मार्क्स को यूटिलाइज़ कर रहे हो। हम जब बोलते वक्त अपने सेंटेंसेस में पंक्चुएशन मार्क्स को यूटिलाइज़ करते हैं, उस टाइम पे हमारी जो थॉट्स है वो हमारे ऑडियंस तक सही तरीके से पहुंच पाती है। इसीलिए पंक्चुएशन मार्क्स का सही से यूटिलाइजेशन कीजिए। वे नंबर 4, ट्रांसलेशंस। आप सभी अपनी नेटिव लैंग्वेज में किसी भी लिटरेरी वर्क को जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी इस लैंग्वेज के ऊपर होल्ड और मजबूत बनेगी। वे नंबर 5, प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। सारे ही लोग जो अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं वो इस वे को तो अपनाते ही हैं। दैट इज़ आप एक मिरर के सामने खड़े होकर किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, दूसरी बोलते वक्त आप अपने बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। वे नंबर 6, प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स। हमारे दोस्त हैं, हम सब उनके साथ कोई ना कोई बातें करते ही हैं। ये एडवाइजेबल है कि जब आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो तो आप इंग्लिश में बातें करें। इससे आपकी बातें भी हो जाएंगी एंड आपकी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ भी अच्छी हो जाएंगी। वे नंबर 7, बी अ गुड लिसनर। सबसे पहली बात, अच्छी स्पीकिंग स्किल्स होने का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता, आपको सुनना भी आना चाहिए। जब तक आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे ही नहीं, आप कैसे अपनी बातों को सही से रख सकते हैं। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। वे नंबर 8, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। आजकल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स दोनों में ही बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं। आप सब उन्हें रीड कीजिए। इससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी और लैंग्वेज के ऊपर पकड़ भी अच्छी बनेगी। वे नंबर 9, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तो आप सभी जानते हैं कि अभी हम टेक एज में जी रहे हैं, इसीलिए इतने सारे एप्लीकेशंस इंटरनेट में अवेलेबल हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन की हेल्प लीजिए जहाँ से आपको थॉरो गाइडेंस मिलेगी और आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को और बेहतर बना पाएंगे। होप कि ये सारे वेज आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स सुधारने में बहुत हेल्प करेंगे। एक और बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर कैडेट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, नेशनल कैडेट कोर NCC ये एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, तब आप अपने आप को अपनी नेटिव लैंग्वेज तक कन्फाइंड नहीं रख सकते। आपको सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कैडेट्स आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप इस लैंग्वेज में अपनी अच्छी होल्ड बनाएं। जब आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस और आपका मोरल भी बूस्ट होता है और आप अपने कंपटीटर्स के सामने स्टैंड आउट भी करते हैं। एट लास्ट हम यही बोलकर कंक्लूड करना चाहते हैं कि आप उस ओल्ड प्रोवर्ब को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रॉपर डेडिकेशन और परसिवियरेंस के साथ आप डेफिनेटली अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को अटेन कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।